अली साहब, कल ये खबर आई ईरान की जानिब से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खोल दिया गया है, लेकिन 24 घंटे भी नहीं खुला रहा और फिर अब ये इत्तलात आ रही है कि ईरान ने दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है क्योंकि यूएस का जो नेवल ब्लॉकेट था वो बरकरार है। अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, खबरें बहुत आ रही हैं, रैपिडली चेंज हो रही है सिचुएशन। क्या ये असेस किया जा सकता है कि जो इस खित्ते की एनर्जी नीड्स है और बिलखसूस पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स हैं वो कब तक नॉर्मलाइज हो जाएंगी, सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी? बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया और मैं इस चीज़ का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बड़ेपन का इजहार करते हुए, अपनी गलती को एक्नॉलेज करते हुए आपने ये भी रिकॉर्ड पे आपने प्लेस कर दिया कि मैंने कभी कोई एलएनजी की डिसरप्शन की ना कोई उसको कभी वेलकम किया, ना मैंने उसके ख़िलाफ़ कभी कोई एडवर्स कमेंट दिया, क्योंकि मेरा हमेशा से एक ये नज़रिया रहा है कि हमें अपनी कमिटमेंट्स को, वो गलत हों सही हों, मैंने की हैं कि नहीं की हैं, मेरे से पहले किसी हुकूमत ने की हैं, हमें उन सब को ओन करके और एक बेहतर अंदाज के अंदर अपना मुस्तकबिल चार्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ गुड और बैड कमिटमेंट्स, वी हैव टू ओन आवर कमिटमेंट्स। सही। जस्ट और दूसरी बात मैं इसको ऐड कर दूं कि अमार हबीब खान साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, पावर पर खासतौर पे बात करते हैं और पावर डिवीजन के साथ इसको काम भी कर रहे हैं, उन्होंने ये एक इस पे आर्ग्यूमेंट पेश किया था कि शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक लोकल गैस फील्ड है उस पर इन्वेस्टमेंट आएगी और वहां से प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। आवाम के लिए कॉन्टेक्स्ट मैंने क्लियर कर दिया, आप आगे प्लीज जवाब दीजिएगा। जी, और दूसरी बात यह है कि मेरे ख़्याल से हमें एज़ अ पाकिस्तानी आज शहजाद साहब जिस चीज़ पे फ़ख्र होना चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान एक मुखलिसाना कोशिश कर रहा है कि ये तनाज़ा किसी तरह से इख्तिताम की तरफ जाए और दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है। तो आई थिंक इसके लिए जो वज़ीर आज़म साहब का और फील्ड मार्शल और इसहाक डार साहब का जो किरदार है हमें उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। अब जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की डिस्ट्रप्शन की बात आई, देखें हमने ये जो 28 फरवरी से लेके आज तक का वक्त गुजरा है उसके अंदर मेरे ख़्याल से आखिरी हद तक कोशिश की है कि आवाम को पेट्रोलियम सप्लाई चेन की डिसरप्शन की वजह से कोई बड़ी तकलीफ़ का सामना ना हो। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर वो अल्लाह ताला का शुक्र है मनाजिर हमने नहीं देखे जो हिंदुस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर देखने को आवाम को मिले। तो मैं उसके ऊपर मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उन्होंने हमें बेपनाह सपोर्ट किया पेट्रोलियम डिवीज़न में। अब जो आप इसको पावर के तनाज़र के अंदर ये सारी बात कर रहे हैं जिसके अंदर शायद एलएनजी की जो सप्लाईज़ हैं उसकी रिजम्पशन के साथ जो लोड शेडिंग के ऊपर एक बेहतर गिरफ्त हासिल करने को लिंक किया गया है पिछले चंद दिनों के अंदर। तो मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा शहजाद साहब कि जो बड़ा फ़र्क जो लोड शेडिंग के अंदर और पिछले 2-3 दिन की बेहतरी के अंदर आया है वो ये है कि हाइडल जनरेशन, क्योंकि बारिशें जो थीं वो अभी रिसेंट दिनों के अंदर कुछ ज़्यादा हुई थी जिसकी वजह से सूबों ने अपना पानी का इंडेंट कम किया था जिससे हाइडल जनरेशन 2000 मेगावाट से नीचे आ गई हुई थी। और जब ये तकलीफ़ और लोड शेडिंग बेपनाह बढ़ गई और हमने सूबों से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने वाटर रिलीजेस का इंडेंट किया और वो हाइडल जनरेशन 3000 मेगावाट के ऊपर चली गई हुई है। जो एलएनजी की डिसरप्शन थी उसको कवर करने के लिए जो महंगा ईंधन आरएफओ की शक्ल में वो 750 850 मेगावाट तकरीबन इस्तेमाल करके वो बिजली मुहैया करने की कोशिश कर रहा है। तो अब तो कॉस्ट को किस तरह से कम करना है और बेसस्ते ईंधन को किस तरह से लेके आना है, ऑब्वियसली वो एक लिंकअप है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की रिजम्पशन के साथ लिंक्ड है। और देखें अभी तो स्ट्रेट नॉर्मलाइज होगी, उसके बाद कतर एनर्जी की जो अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं उनको भी ऑनलाइन आना पड़ेगा। पर इसके दरमियान क्योंकि उनके पास 8-10 वेसल्स लोडेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर मौजूद हैं तो हमने क्योंकि कतर के साथ हमारा एक 10 साल का रिलेशनशिप है जिसके अंदर उन्होंने हर मौके के ऊपर अपनी हर कमिटमेंट को ओन किया है, पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी हर कमिटमेंट को ओन किया। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस तकलीफ़ को देखते हुए हमें उन जो लोडेड वेसल्स के अंदर से कुछ मुहैया कर दिए जाएं। इसी तरह हमारे G2G जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो और ममालिक के साथ भी हैं, उनसे भी हमने गुजारिश की है और पावर डिवीजन की मशावरत के साथ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे
और ज़्यादा आसानी आवाम के लिए इन मुश्किल हालात के अंदर सस्ता ईंधन या कल अवैस लगारी साहब ने पेट्रोलियम डिवीजन इनको दे सके। कल अवैस लगारी साहब ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में ये बताया कि गुज़िश्ता कल यानी कि 2 दिन पहले ये कमिटमेंट हो गई है कतर की जानिब से कि 4 कार्गोज एलएनजी के वो फौरी तौर पे पाकिस्तान को देंगे। क्या ऐसा ही है, 4 कार्गोज पाकिस्तान को मिल रहे हैं इन हालात में भी? देखें, हमारी ज़रूर उनसे गुफ्तगू इन 4 वेसल्स के ऊपर हुई है, पर देखें शहजाद, इसके अंदर अभी इंश्योरेंस कंपनीज इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर इरानियन आपकी नेवल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनीज, आपकी लॉजिस्टिकल कंपनीज, बेपनाह मूविंग पार्ट्स हैं इस फैसले के अंदर। कतर ने बिल्कुल अपनी रजामंदी इजहार किया है, सब्जेक्ट टू मिटिगेशन ऑफ ऑल रिस्क्स that are involved in bringing those vessels to पाकिस्तान। तो जब ये मामलात सारे फाइनलाइज हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने एक जिम्मेदारी के साथ उसके ऊपर बता दूंगा, पर ये गुफ्तगू बिल्कुल उनके साथ जारी है। सही, तो अभी इसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं, आप कह रहे हैं कि गुफ्तगू जारी है। दूसरा ये बताइएगा कि अभी कुछ अर्से पहले आपने ये प्रोग्राम में कहा भी था, शाहजेब साहब के प्रोग्राम में ही कहा था कि क्योंकि अब मौसम गर्म हो रहा है तो जो डोमेस्टिक गैस की डिमांड है वो 1000 MMCFD से कम होकर 650 हो जाएगी। फिर आपने कहा जो लोकल गैस फील्ड है उनको भी हम एक्टिवेट करेंगे, 300-350 MMCFD वहाँ से आ जाएगी। तो क्या इतनी गैस मिल रही है इस वक्त जिससे हम पावर प्लांट चला सकें, या उतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही है गैस की? नहीं, बिल्कुल देखें, बिल्कुल हो रही है। डोमेस्टिक भी कम हो गया और हमने 300, 350, 400 MMCFD सिस्टम के अंदर इंजेक्ट भी कर दी है। और उसके बाद आप देखें कि हम जो है पावर को SNGPL के सिस्टम के अंदर तकरीबन 80-90 MMCFD फराहम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम SSGC के नेटवर्क के अंदर हम तकरीबन 50-60 MMCFD वहाँ पे मुहैया कर रहे हैं, और वो KESC को बिजली गैस जा रही है। इसके साथ नूरियाबाद पावर प्लांट जहाँ पे हमारी टेक और पे कमिटमेंट है, हम उनको भी मुहैया कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक प्लांट फर्टिलाइज़र का मेरे ख्याल से नागुज़ीर है चलाना आधी हद तक, जो फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम है, क्योंकि आप जानते हैं DAP जो है वो उसकी कीमत के अंदर बेपनाह इजाफा हो गया है, तो हमने उसको कर्टेल करके सिर्फ 33 MMCFD की हद तक हमने DAP की प्रोडक्शन जो मकामी है उसको भी हमने फ्यूल किया हुआ है। इसके अलावा देखें, मसला ये हो रहा है शहजाद साहब कि कोई ना कोई हादसा या कोई ना कोई सैबोटाज का इंसिडेंट आपके जो शुमाली पाकिस्तान के अंदर आप कोई ना कोई भी होने आ रहा है, और हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ जो हमारी डिसरप्शन सप्लाईज के अंदर आ रही हैं हम उनको मीट करके इस सारे निज़ाम को चलाने की कोशिश करें। अवाम को हमने 3 वक्त जो खाने का औकात होते हैं उसके ऊपर सप्लाई महदूद की हुई है, जिसकी वजह से 400-450 MMCFD हम वहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, और ये बेपनाह गुफ्तगू किसी जगह के ऊपर होती है कि शायद हमने ईंधन कोई मुनाफा बख्श फर्टिलाइज़र कंपनियों को वहाँ पे हमने कोई डेडिकेट किया हुआ है और उनको पावर को नहीं दिया, तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि देखिए फर्टिलाइज़र ऑफ स्पेक गैस के ऊपर डायरेक्टली डेडिकेटेड फील्ड्स के साथ चलता है। जो सिस्टम के ऊपर है वो 3 फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं जो मौजूद हैं, जिसके अंदर एंग्रो का एक प्लांट है, दूसरा उसके अंदर एग्रीटेक है, तीसरा जो है फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम है। उन तीनों के ऊपर मैंने आपको बताया, और क्योंकि हमारे पास एक इंटरकनेक्ट के अंदर प्रॉब्लम थी कि हम खैबर पख्तूनख्वा से डाउन कंट्री पंजाब के अंदर जो कंजम्पशन सेंटर है वहाँ पे गैस ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, वो लाइनों के ऊपर भी काम हो गया हुआ है। वो जब हो जाएगा तो कतन कोई ऐसा फैसला पेट्रोलियम डिवीज़न नहीं करेगी जिससे किसी एक शोबे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो और आवाम को नुकसान हो रहा हो। और एट द एंड ऑफ द डे जो पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब के इन इकदामात की वजह से 4,500 रुपये की यूरिया की बोरी आज मौजूद है और हमसाये मुल्कों में 15,000 रुपये की है, ये भी तो एक आपके काश्तकार को ही फ़ायदा जा रहा है ना, ये अली परवेज़ को या शहजाद इकबाल को तो नहीं जा रहा। तो दीज डिफिकल्ट डिसीजंस आर बीइंग टेकन एट द पेट्रोलियम डिवीजन एट द लेवल ऑफ NCMC। अब फर्टिलाइजर सेक्टर का भी ये मुतालबा है कि इस वक्त तो स्टॉक्स हमारे पास हैं, लेकिन शायद आने वाले महीनों में अगर हमें गैस उस तरीके से नहीं मिली तो हमारे स्टॉक्स जो है वो डिप्लीट करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन मुतासर होगी और फिर वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए।
नहीं देखें, बिल्कुल बिल्कुल एज ऑफ टुडे उनके पास एडिक्वेट स्टॉक्स हैं, और इसको देखते हुए कि अगली आपकी क्रॉप साइकिल के लिए उनको कितनी प्रोडक्शन दरकार है, वी आर रिव्यूइंग दिस एलोकेशन ऑन डेली बेसिस। शहजाद, आपको एनसीएमसी का जो फोरम बनाया गया है जिसके ऊपर आहद खान चीमा साहब जिसको चेयर करते हैं, एवरी डे वी मीट, जहां के ऊपर हम ये रोज ऑयल सप्लाई चेन की, गैस सप्लाई चेन की चीजें देखते हैं। जिस तरह से पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की कमेटी के अंदर देखते थे, अब यहां पे देखते हैं जहां पे और ज्यादा स्टेक होल्डर्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो अप्रोप्रिएट कैलिब्रेशन होगी वो हर रोज मिलके हम सारों के साथ करते रहेंगे। सही।